सेम की फसल पर एक अच्छी उपज के लिए, एक बढ़िया पैदावार के लिए पौधे का स्वस्थ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, सर्दी के दिनों पर भले ज़्यादा कीट पतंगों और फंगस का प्रकोप ना हो, बल्कि गर्मियों के दिनों पर और बरसात के दिनों पर काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा पर फंगस का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। यदि कहीं ना कहीं हमारा पौधा रोग ग्रसित रहता है तो उत्पादन घटेगा। पौधे का स्वस्थ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि पौधा स्वस्थ रहेगा, हरा भरा रहेगा, फ्लावरिंग अच्छे से आएंगे तो फ्रूटिंग भी काफ़ी बढ़िया लगेंगे हमारे पौधे पर। तो सेम की फसल पर खासकर पीला मोज़ेक वायरस एक बड़ी समस्या है। साथ ही सफ़ेद मक्खी आती है, एफिड जैसिड, फल मक्खी के साथ साथ फली छेदक इल्ली, सुंडी, झुलसा, लीफ स्पॉट बिल्ट, डाउनी मिल्ड्यू के साथ साथ पाउडरी मिल्ड्यू का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। कभी कभी हम सेम की हार्वेस्टिंग जब कर लेते हैं तो जो नेक्स्ट हार्वेस्टिंग हमको बहुत जल्दी नहीं मिलती है। फलों में टेढ़ापन, फल वे रंग होने लगे हैं। तो फलों की चमक बढ़ाने के लिए, क्वालिटी बढ़ाने के लिए और ख़ासकर पैदावार को बढ़ाने के लिए, फसल को रोग मुक्त करने के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन की पूर्ति करनी पड़ेगी। आपके एरिया पर जो बेस्ट किस्में हों, जो अच्छा उत्पादन देने वाली किस्में हो, जो मार्केट पर जिन किस्मों की डिमांड, जैसे कलर की डिमांड हो, उस रंग की आप सेम को ज़रूर लगाएं, पहली बात। दूसरी बात, सही डिस्टेंस पर लगाना है। और सिंचाई, देखिए, ज़्यादा सिंचाई करेंगे तो पौधा ट्रेस में रहेगा, पौधे उतने अच्छे से फल फूल नहीं आएंगे भी तो ड्रॉप होंगे। तो ट्रेस कई प्रकार का होता है, चाहे पोषक तत्वों की कमी का ट्रेस हो, ज़्यादा सिंचाई करने का ट्रेस हो, या फिर मौसम का ट्रेस हो। तो ट्रेस को दूर करने के लिए पौधे को समझिए, जड़ों के पास आवश्यकता अनुसार आपको सिंचाई करनी है, न्यूट्रिशन की पूर्ति करनी है। तो बीमारी तो कई हैं, इनका जो उपाय है, फर्स्ट जो स्प्रे है, 25 से 30 दिन के आसपास की फसल होती है तो M45 फंगिसाइड मैंकोजेब 75% 40 ग्राम लेना है। और PI की कीफान 25 ml 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करें, सिलिकॉन चिप को मिलाकर। सिलिकॉन चिप को यानी स्प्रेडर स्टिकर मिलाने से सबसे बड़ा फ़ायदा है कि पत्तों पर जो घोल है वो बहुत अच्छे से चिपकता है और लंबे समय तक काम करता है। सेकंड स्प्रे 40 से 60 दिन की सेम की फसल होती है बुआई से, तो बायर कंपनी की सोलेमन। अब सोलेमन इंसेक्टिसाइड आपको लेना है 12 ml। इसमें इमीडा क्लोरप्रिड और बीटा साइक्लोथ्रीन का कॉम्बिनेशन है, 10 से 12 ml लेना है। और रोको फंगिसाइड थायोफेनेट मिथाइल 40 ग्राम लेना है, 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करें। थर्ड स्प्रे जब हमारी फसल बुआई से 80 से 95 दिन के आसपास की होती है तो एक्तारा, थाइमोथोक्सोम, फेंटेक प्लस, सिजेंटा की प्रोक्लेम, इन तीनों को 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रेइंग करना चाहिए। डोज को कम ज़्यादा ना करें, इससे हो सकता है कि जो आपकी फसल स्कॉर्चिंग की समस्या भी आ सकती है। डोज को कम ज़्यादा ना करें। इसके अलावा जो खाद का शेड्यूल है, सेम की फसल पर वैसे तो देखिए ज़्यादा रोग बीमारी का प्रकोप नहीं है। यदि ज़्यादा रोग बीमारी का प्रकोप नहीं है तो स्प्रे ना ही करें या फिर कम स्प्रे कर सकते हैं। हल्के फुल्के रेंज के कीटनाशक का स्प्रे आप कर सकते हैं। तो फसल का ऑब्जर्वेशन करें, कीट का प्रकोप है, रोगों का प्रकोप है, तभी आपको कीटनाशक फंगिसाइड का स्प्रे करना चाहिए। फसल को जानिए, पहचानिए, तब आप स्प्रेइंग शेड्यूल लीजिए। खाद का जो शेड्यूल है, यदि आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो बुआई से सेम की फसल 25 से 30 दिन के आसपास की होती है तो माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स आपको लेना है 6 किलोग्राम, यूरिया खाद लेना है 25 किलोग्राम 1 एकड़ में, जड़ों के पास, जड़ों से 4 इंच दूर थोड़ा सा खोद करके दीजिए। सेकंड खाद 45 से 50 दिन की फसल होती है तो सीवीड सागरिका दानेदार 10 किलोग्राम, यूरिया और उर्वरक खाद 35 किलोग्राम, इन दोनों को मिक्स करके प्रयोग आपको करना चाहिए। थर्ड खाद 70 से 80 दिन के आसपास की फसल होती है तो मैग्नीशियम सल्फेट 10 किलोग्राम, बायोजाइम 10 किलोग्राम, इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई करना चाहिए। सेम एक ऐसी फसल है जो कि एक बार लगाने के बाद काफ़ी लंबे समय तक चलती है, कम से कम 6 से 7 महीने बड़े आराम से आप मान लीजिए एक अच्छी पैदावार आपको देखने के लिए मिलेगी। सेम के बाज़ार भाव हमेशा अच्छे बने रहते हैं, लेकिन सर्दियों के दिनों पर सर्दी एंड तक रेट थोड़ा सा डाउन हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आप
सेम की खेती करते हैं, प्रॉपर रोग बीमारी उनका इलाज बताया, यदि इस प्रकार खेती करते हैं, इन तत्वों की पूर्ति करते हैं तो काफ़ी अच्छी कमाई आप सेम की फसल से कर सकते हैं। सेम की फसल पर आपको एक सीजन पर सभी लागत को काटकर आप 2 लाख रुपए से लेकर 3.5 लाख रुपए तक कमाई कर सकते हैं। पैदावार अच्छी होती है और प्लस बाज़ार भाव अच्छे मिलेंगे तो फिर आपको आमदनी भी बहुत बढ़िया मिलने वाली है। सेम की आप खेती कर रहे हैं तो बुआई जुलाई अगस्त महीने पर कर दीजिए। जुलाई अगस्त महीने पर बुआई करने से जर्मिनेशन अंकुरण अच्छा होता है। प्रति गड्ढा 1 से लेकर 2 बीजों की आपको बुआई करनी चाहिए। सेम की फसल ठंडे नम आर्द्र जलवायु की इस फसल को आवश्यकता पड़ती है। टेम्परेचर में जितनी ठंडक रहेगी, मौसम में जो टेम्परेचर है 15 से लेकर लगभग 35 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर में काफ़ी अच्छे से यह फसल प्रोग्रेस करती है। इसके अलावा यदि आप चाहें तो खेत के चारों साइड जो फेंसिंग होती है, जहाँ फेंसिंग आप करते हैं तो वहाँ पर भी आप सेम को लगा सकते हैं। कुछ इस प्रकार फेंसिंग के रूप में भी आप खेत के चारों साइड सेम को लगा सकते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, आप खेत के चारों साइड बस लगाने में भी काफ़ी अच्छी कमाई, जो फिजूल की आपकी मेड़ जहाँ पर खाली स्पेस पड़ा हुआ है वहाँ पर आप लगा देंगे ना सफाई करके, तो अभी आप एक अच्छी कमाई वहाँ से भी कर सकते हैं। बाकी खेत में भी आप सेम की खेती करें, अच्छी कमाई है। तो आप सेम की खेती करेंगे तो बढ़िया आपको प्रॉफिट होने वाला है। एक एकड़ में 4 किलोग्राम से लेकर 5 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। ज़्यादा लागत लगाने की, ड्रिप लगाने की, मल्चिंग लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जितने आधुनिक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से सेम की खेती आप करेंगे उतना ही प्रॉफिट आपको मिलने वाला है। सेम की फसल पर जो मोजक वायरस है इसको कंट्रोल के लिए सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले तो फसल चक्र अपनाएं, रेजिस्टेंस वैरायटी को लगाएं, और इससे जो बड़ा काम है वो ये है कि हमारी सेम की फसल पर थ्रिप्स, माइट्स, वाइट फ्लाई और रस चूसक कीट, इनकी स्प्रे यदि आप प्रॉपर लेंगे तो मोज़ेक वायरस ईज़िली आसानी से कंट्रोल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इस हिसाब से सफ़ेद मक्खी, रस चूसक कीटों की प्रॉपर स्प्रेइंग लें तो इससे फ़ायदा होगा कि मोज़ेक वायरस का प्रकोप उतना ज़्यादा नहीं होगा, आसानी से कंट्रोल हो जाएगा। तो आवश्यकता अनुसार न्यूट्रिशन की आपको पूर्ति करना चाहिए। सेम की फसल से काफ़ी अच्छी कमाई आप कर सकते हैं, क्योंकि यह एक ऐसी फसल है, सेम कम सिंचाई के साधन हैं या फिर कम खाद दवाइयों का आप ज़्यादा प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो कम खाद दवाइयों पर, कम स्प्रे पर, कम लागत पर ज़्यादा प्रॉफिट आप सेम की फसल से कमाई कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद, शुक्रिया।